बालक की जन्म पत्रिका बना लेने के बाद पंडित जी ने कालू जी को कहा कि यह केवल पूर्ण ब्रह्म की ही पूजा व सिमरन का प्रचार करेगा। यह एक पूर्ण धर्मात्मा वह ज्ञान वैराग्य का अद्वितीय ज्ञाता होगा। एक परमात्मा के अलावा किसी की पूजा नहीं करेगा। ये पूर्ण अवतार है, अर्थात सभी कलाओं में संपूर्ण। सभी देवी देवता, भूत प्रेत, ऋषि मुनि व पैगंबर इसकी आज्ञा मानेंगे। यह जगत निर्माता खुद अवतार धारण करके संसार के कल्याण के लिए प्रकट हुआ है। अपने बालक की इतनी सारी बातें सुनकर के उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। समय बीतता गया। आपका जीवन बड़े ही चमत्कारों से भरा था। स्वभाव में आप बड़े ही विनम्र और दयालु थे, साथ ही बड़े मस्त मौला। जब आप 5 वर्ष के हुए तो अपनी कलाएं दिखानी शुरू कर दी। जैसे कहते हैं कि होनहार बिरबान के होते चिकने पात। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी अपने घर से एक बहुमूल्य वस्तु उठाकर किसी गरीब अपाहिज को दे दी। यह बात जब कालू जी के कानों में पड़ी तो वह बहुत क्रोधित हुए। उस पंडित को शिकायत करके बोले, तुमने तो बोला था यह बालक छत्रपति होगा, लेकिन यह तो अपने घर को ही साफ करने में लगा है। जब इस बालक का सही समय आएगा तब आप जी ने हमें जैसे लोगों से बात भी नहीं करनी। पंडित जी ने ऐसा कहा। गुरु नानक जी बचपन से ही सदैव बड़े बच्चों के साथ ही खेला करते और आपका उनके साथ खेलना भी बड़ा अद्भुत था। सभी बच्चों को अपने इर्द गिर्द बिठाकर बीच में चौकड़ा मार कर बैठ जाते और ईश्वरीय बात किया करते। गौर करने वाली बात यह है कि 5 साल का बच्चा ना समझ होता है, उसे तो अपनी भी समझ नहीं होती, जबकि आप अपनों से बड़े बच्चों को ईश्वरीय बातें सुनाते। आपने तो किसी से ज्ञान प्राप्त भी नहीं किया, ना ही कोई गुरु धारण किया। इतना ज्ञानी होना आपको अवतारी और अद्भुत बनाता है। गुरु जी की साखी में दर्ज है कि 7 साल के होने पर आपको पंडित गोपाल दास के पास विद्या हासिल करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया गया। आपका मन संसारिक पढ़ाई में नहीं लगता था, आप केवल ईश्वरीय विद्या ही पढ़ना चाहते थे। पंडित जी ने आपको पट्टी पर पंजाबी भाषा का पहला शब्द ऊड़ा लिखने को कहा। तब गुरु जी ने पंडित जी को कहा कि हमें संसारिक पढ़ाई को छोड़कर हमें ईश्वरीय विद्या पढ़ाए। इस पर पंडित हैरान होकर कहने लगे कि हमें तो संसारिक पढ़ाई ही आती है, आप बताइए कि हमें ईश्वरीय विद्या से क्या लाभ होगा। गुरु जी ने बताया, संसारिक विद्या केवल बंधन पैदा करती है, जबकि ईश्वरीय विद्या संसारिक बंधनों से मुक्त करती है। इसे पढ़ने से लोक परलोक दोनों ही संवर जाते हैं। अंत में जीवात्मा संसार त्याग कर परलोक जाएगी। यही विद्या काम आएगी। गुरु जी ने पंडित जी को ऊड़ा का सही अर्थ समझाने के लिए एक श्लोक का उच्चारण किया। ऊड़े उपमा ताकी कीजे जा का अंत न पाया। ऊड़े उपमा ताकी कीजे जा का अंत न पाया। ऊड़े उपमा ताकी कीजे जा का अंत न पाया। सतनाम श्री वाहेगुरु।